नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का ज्ञान बाग में स्वागत है। ज्ञान बाग का जो में आज का जो हम लोग का पाठ है वह है अनुवंशिकता तथा जैव विकास। इससे पहले हम लोगों ने इस पाठ का संक्षेपण वस्तुनिष्ठ प्रश्न रिक्त स्थानों की पूर्ति को देखा था। आज हम लोग इसमें देखेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न का पहला जो क्वेश्चन है वह है कोशिका में जीन कहाँ स्थित रहती है। तो कोशिका में जीन जो है वह गुणसूत्र में स्थित रहती है। विभिन्नता के दो मुख्य प्रकार कौन कौन है। विभिन्नता के दो मुख्य प्रकार है जनैक और कायिक। पीढ़ी दर पीढ़ी वंशगत होकर संचारित होने वाले विभिन्नता क्या कहलाती है। आनुवंशिकता विभिन्नता पीढ़ी दर पीढ़ी वंशगत होकर संचारित होती रहती है। ऐसे आनुवंशिक गुण या लक्षण जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं क्या कहलाते हैं। ऐसे आनुवंशिक गुण या लक्षण जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं लक्षण प्रारूप या फोनोटाइप कहलाते हैं। आनुवंशिकी का पिता कौन है। ग्रागर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा गया है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का उपयोग चयन किया था। मेंडल के प्रयोग एक संकरण के प्राप्त जीवन प्रारूप का अनुपात क्या है। मेंडल के प्रयोग का अनुपात है 1:2:1। मेंडल का प्रथम नियम क्या है। मेंडल का प्रथम नियम पृथक्करण का नियम कहलाता है। पृथक्करण का नियम कहलाता है। आनुवंशिक विभिन्नता के दो प्रमुख स्रोत क्या है। आनुवंशिकता प्रमुखता के दो प्रमुख स्रोत है आनुवंशिक उत्परिवर्तन या आनुवंशिक। 10वां किसी जाति विशेष के एक स्पष्ट या आवधिक स्थिति समस्त जीन क्या कहलाते हैं। किसी भी जाति विशेष का एक विशिष्ट या आवधिक स्थिति समस्त जीन उस आबादी का जीन कोष कहलाता है। जीव की उत्पत्ति के ठीक पहले पृथ्वी का वातावरण उपचायक या अपचायक था। जीव की उत्पत्ति के ठीक पहले पृथ्वी का वातावरण अपचायक था। अपवर्ती लक्षणों के वंशगत द्वारा जैव विकास की व्याख्या किसने की थी। अपरित लक्षणों के वंशगति द्वारा जैव विकास की व्याख्या लामार्क ने की थी। प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास का सिद्धांत किसने दिया था। प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों के विकास का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। जीवाश्म की आयु निर्धारण की एक वैज्ञानिक विधि का नाम बताइए। जीवाश्म की आयु का निर्धारण एक वैज्ञानिक विधि का नाम रेडियो कार्बन काल निर्धारण विधि है। जीवों के शरीर में होने वाले वैसे विभिन्नता जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक वंशगत नहीं होते हैं क्या कहलाती है। कायिक विभिन्नताएं। कायिक विभिन्नता एक वंश से दूसरे वंश में नहीं होती है। मेंडल के आनुवंशिक के प्रयोग में F1 पीढ़ी के उन पौधे को जिनमें जनक पौधे के दोनों विपरीत गुण मौजूद थे क्या कहलाते हैं। प्रथम संतति। मेंडल का एक संकरण के प्रयोग के फलस्वरूप F2 पीढ़ी में उत्पन्न पौधे या लक्षण रूपी अनुपात क्या है। 3:1। मेंडल के द्वारा मटर के पौधे में किया गया आनुवंशिक का प्रयोग में बौनेपन किस प्रकार का गुण तथा अप्रभावी है। मनुष्य में पाए जाने वाले 23 जोड़ी क्रोमोजोम में से 22 जोड़ी एक ही प्रकार के क्रोमोजोम क्या कहते हैं, ऑटोसोम कहलाते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव की उत्पत्ति तथा उसके पूर्वजों का इतिहास तथा समय समय पर उनमें हुए क्रमिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है। जैव विकास कहलाता है। प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास जैव विकास द्वारा यह व्याख्या क्या कहलाता है। आनुवंशिक पुनर्योग जीवों के वैसे अंग जो संरचना एवं उत्पत्ति के दृष्टिकोण से एक समान होते हैं परंतु वे अलग अलग कार्यों का संपादन करते हैं क्या कहलाती है। समाजत अंग कहलाती है। लुप्त हो चुके जीवों का पत्थरों पर पाए जाने वाले चिन्ह क्या कहलाते हैं, जीवाश्म कहते हैं। एक ही प्रजातियों के सदस्यों के बीच आपस में होने वाले प्रजनन को क्या कहते हैं, लैंगिक प्रजनन कहते हैं। फूलगोभी किस प्रकार का पुष्प है, बंध पुष्प है। मानव का उद्भव स्थान मूल रूप से अफ्रीका है या एशिया है, इसका मूल स्थान क्या है, अफ्रीका है।
उद्भावन के दृष्टि से मानव का सबसे करीबी संबंधी कौन है? जीवाश्म है। आधुनिक मानव का प्राचीन जीवाश्म अफ्रीका के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? इथियोपिया नामक स्थान से। डीएनए अनुक्रम की तुलना अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वजों की खोज क्या कहलाता है? आणविक जातिवृत्ति कहलाता है। इस तरह आज हम लोग का अति लघु उत्तरीय प्रश्न खत्म हुआ। इस वीडियो से आप लोगों को बहुत सा उम्मीद नहीं, यकीन है कि बहुत फायदा होगा, और आप अपने इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें।